अगर आप भी एक ऑफिस में काम करते हैं तो आपको भी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जहाँ पर हम बहुत लंबी लंबी प्रोसेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रिक्स आपको बताऊँ जिससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाए। जनरली छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं और आपका काम आसान होता है। तो वो मैं आपको यहाँ पर 9 चीज़ें बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवांस सर्च फीचर के बारे में बताने वाला हूँ गूगल ड्राइव के। जैसे हमको कुछ भी अगर सर्च करना होता है, मान के चलिए जो मैंने पिछली शीट ट्यूटोरियल शीट आपके लिए बनाई थी, अगर मैं वही सर्च करूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर इसका नाम लिखना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके के और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जनरली कोई इमेज होगी या फिर इसी नाम का कुछ और भी होगा, यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ अगर, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मुझे फ़िल्टर करना है क्योंकि मुझे एक शीट ही ढूंढनी थी, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा, टाइप पे जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मैं पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ, फोटो ढूंढ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ढूंढ रहा हूँ या स्प्रेडशीट ढूंढ रहा हूँ। मैंने स्प्रेडशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। ओनर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। जनरली होता है कई बार शेयर्ड चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो वो आप ओन बाय मी, नॉट ओन बाय मी, स्पेसिफिक पर्सन है कोई जिसने आपको कुछ शीट भेजी थी या ये भेजा था, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है सर्च करना। जैसे मैं सर्च कर ली तो स्प्रेडशीट यहाँ पर आ जाएगी सारी की सारी जो कि मैंने बनाई थी। जैसे यहाँ पर डाल दूँ कि भाई ओन बाय मी और सर्च करूँ तो मेरे द्वारा बनाई हुई सारी शीट्स आ जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर योर ग्रोथ लिखता हूँ और मैं सर्च करता हूँ, देखिए डायरेक्टली वही चीज़ मेरे सामने आती है कि फ़िल्टर प्रॉपरली लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक सर्च का फ़िल्टर लगा सकते हैं। कोई पीडीएफ अगर आपको ढूंढनी है तो यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई पीडीएफ ही ढूंढ रहा हूँ मैं, ओन्ड बाय मी सारे के सारे, और सर्च कर लीजिए। जो पीडीएफ आपने अपलोड किए होंगे वो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो काम पड़ती है। आगे हम और अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी जानेंगे। अब अगली जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक ऑफलाइन मोड से रिलेटेड है। मतलब कि आप अगर कभी नेटवर्क नहीं है तो आप ऑफलाइन भी अपनी शीट पर, ड्राइव पर, प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर, जिस भी चीज़ पर आपको करना है। और जब भी नेटवर्क कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सिंकअप हो जाएगा। अब काफ़ी सारे ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते होंगे, मैं सफारी इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है, ये गियर दबाओ, उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर चले जाओ और सबसे नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन का बटन दिखेगा। अब कुछ ब्राउज़र्स में अवेलेबल है, जैसे सफारी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अगर वही क्रोम पर खोलूँ तो ये देखिए ऑफलाइन का टैब मिल जाता है। अपलोड्स के जस्ट नीचे में ऑफलाइन का क्रिएट, ओपन एंड एडिट योर रिसेंट गूगल डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स फाइल्स ऑन दिस डिवाइस वाइल ऑफलाइन। तो इस डिवाइस के ऊपर मैं इस ब्राउज़र में ऑफलाइन सारे काम कर सकता हूँ जो भी बिना इंटरनेट के हो जाएंगे, और जब भी इंटरनेट आएगा सब कुछ सिंकअप हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, नॉट रिकमेंडेड ऑन पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स। तो भाई पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर से तो वहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, सिंपल चीज़ ये याद रखना। बहुत ही बढ़िया चीज़। जनरली मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट शुरू करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस पर कि भाई एक नया पेज खोलूँगा, फिर मैं docs.google.com खोलूँगा। ठीक है, google.com खोलूँगा, या फिर ऐसे जाऊँगा कि भाई गूगल ड्राइव पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर ड्राइव खुलने के बाद प्लस का बटन दबाऊँगा, यहाँ से एक डॉक्स निकालूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा शॉर्टकट क्या कर सकते हो आप। प्लस एक नया ब्राउज़र पे जाओ, आपको यहाँ पर लिखना है docs.new और बस सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे सीधा एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा। इसी तरह आप sheets.new कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे एक नई शीट अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आपके सामने खुल जाती है और आप इस पर काम शुरू कर सकते हैं। और किस आईडी पर रहती है, जो आईडी आपकी मेन लॉगिन ब्राउज़र में जिस पर है उससे ही डायरेक्टली शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। जनरली यहाँ पर बुकमार्क्स तो काफ़ी सारे शीट्स के बन जाते हैं, लेकिन जब हमें नया कुछ शुरू करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको नई स्लाइड बनानी तो आप slides.new लिख करके सर्च कर दीजिए, नई स्लाइड आपके सामने तुरंत ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भी इसका नाम देना है वो आप दे सकते हैं। अभी तक की ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी ट्रिक्स मैं आगे बताता हूँ। अब एक मस्त चीज़ बताता हूँ आपको। आप अगर मैकबुक जानते हैं तो आपको पता होगा कि भाई फोल्डर के कलर किए जा सकते हैं ताकि सॉर्टिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डर मैंने येलो कर रखा है। जनरली इसका जो कलर होता है वो ये होता है कि भाई ब्लू कलर के फोल्डर्स होते हैं जनरली हमारे पास। जब भी हम देखते हैं माई ड्राइव पे जाऊँगा, अगर कोई फोल्डर दिखता है देखिए ब्लैक होते हैं जनरली। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इनके कलर कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप कोड दे सकते हैं, कलर कोड दे सकते हैं, भाई इन पर्सनल चीज़ों का फोल्डर जो होगा मेरे इस कलर का होगा, जो शेयर्ड चीज़ें होगी उसका कलर का ये होगा। उसके बाद ये आपको खुद पर्सनली डिसाइड करना है। उसके बाद आप हर बार कलर कर दीजिए, ऑर्गेनाइज कर दीजिए अच्छे से। जब भी आप कुछ सर्च करने के लिए जाएंगे तो आप कलर कोडिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली चीज़ें फाइंड आउट कर पाएंगे और देख पाएंगे। जब बहुत सारे फोल्डर्स हो जाते हैं इस तरीके से तो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने इसको कलर कोड कर रखा है तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी होता है कि भाई ये फोल्डर पे मैं जाना चाहता था। इस तरीके से कलर कोड भी आप कर सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, एक फाइल होती है जो हमें ज़्यादा एक से ज़्यादा फोल्डर्स के अंदर चाहिए होती है, और ऐसे समय पर हम उसके कॉपीज़ बनाते हैं।
बट वो स्टोरेज भी घेर लेता है और इस तरीके से आपका स्टोरेज फुल हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, तो आप ना किसी भी चीज़ का शॉर्टकट रख सकते हैं अलग अलग फ़ोल्डर्स में। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक फ़ोल्डर है, अब ये मैं अपनी बुक्स और मूवीज़ जो देखी वो ट्रैक करने के लिए रखता हूँ, तो इसको प्लस आपको यहाँ पर दबाना है। देखिए इतने मेन्यू पे जाना है, यहाँ पर जाने के बाद ऑर्गेनाइज का बटन देखिए और ऐड शॉर्टकट दिखेगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप करते हैं आपको नंबर ऑफ़ फोल्डर्स देता है जो भी आपके फोल्डर्स है जिसमें आप ये ऐड करना चाहते हैं। अब फिलहाल ये बाहर पड़ा हुआ है, मैं अगर इसे न्यू में डाल दूँ, ये मैंने डाल दिया, ये ऐड हो गया। अब मैं न्यू के अंदर जाऊंगा तो आपको बुक्स एंड मूवीज़ का ये फोल्डर मिल जाएगा और ये देखिए शॉर्टकट का एक चिन्ह भी आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स में आप इसे ऐड करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिस भी फोल्डर पे आप जाएंगे आपको ये शीट वहाँ पर मिल जाएगी और डायरेक्टली वहाँ से आप ओपन कर पाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर शेयर्ड फोल्डर में भी डाला है तो किसी और को शेयर की हुई है शीट, तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होती है जब आप कुछ करके भूल जाते हैं या फिर एक शीट है या कोई स्लाइड है जो शेयर्ड है लोगों के साथ। अब उसमें क्या होता है ना, जनरली कोई उधर से कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, आप कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसके बाद बात ये आती है कि भाई किया किसने चेंजेस। सिंपली किसी भी टैब पे जिस पे आपको शक हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर उस पर राइट क्लिक करनी है और जाकर के नीचे देखिए शो एडिट हिस्ट्री का बटन दबाना है। इससे क्या होता है, पता चलता है कि भाई लास्ट एडिट किसने किया है, जो नंबर से किसने लिखे। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है रिप्लेस्ड, मैंने कुछ डेट लिखी हुई थी जिसके साथ अभी नया नंबर डाला है। मैं यहाँ पर बैक भी जा सकता हूँ, कितने तारीख को किया गया मॉडिफिकेशन, ये आज किया गया है 10 नवंबर 13:34, मतलब 1 मिनट पहले। इसमें मैं वापस जाता हूँ एक बारी, तो 13:34 को 10 नवंबर आज ही के दिन ये फार्मूले के साथ ये डेट को रिप्लेस किया गया था, मतलब डेट दिखाई दे रही थी। और पीछे जाता हूँ तो इस पर 7 जून को मॉडिफिकेशन हुए थे जब यहाँ पर कुछ फार्मूला लगाया गया था। उससे पहले जाता हूँ तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाया गया था। उसके पहले जाता हूँ तो 7 जून को ये और मॉडिफिकेशन। इस तरीके से डेट वाइज अगर एक शीट है तो ये हिस्ट्री को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा जैसी की वैसी रहेगी। और यहाँ पर आप हर बार देख सकते हो कि क्या था और क्या अब चेंज कर दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर हो जाता है। अब इस पर अगर आपको चाहिए कि भाई वही वाला चीज़ चाहिए जो पहले था, तो यहाँ पर आप अभी चेंज करने के मुकाबले क्या कर सकते हैं, अगर पूरी शीट में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था, फाइल पर जा सकते हैं, वर्जन हिस्ट्री में जा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सी वर्जन हिस्ट्री दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको सारे वर्जन दिखाई देते हैं कि आज तक कितनी बार मॉडिफिकेशन किया गया है। इसके अंदर एक छोटा सेल भी चेंज किया है तो मॉडिफिकेशन दिखाई देता है। कौन सा समय का शीट चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने वो शीट आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी पिछले 1-2 दिनों में कुछ ज़्यादा ही खराबी हुई है, आपको 2 दिन पुराना वर्जन चाहिए, तो आप उस डेट को सिलेक्ट करके रिस्टोर दिस वर्जन कर सकते हैं। काफ़ी ईजिली ये हो जाता है और फिर नए मॉडिफिकेशन सारे के सारे हट जाते हैं, मतलब पुराना डेटा आपके पास वापस आ जाता है। तो गूगल शीट्स का फ़ायदा ये हो जाता है। अब अगली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है भाई, अगर आपका भी स्टोरेज मेरी तरह लिमिटेड है, 15 GB में है मेरे पास, जिसमें 11.5 लगभग 12 GB भर गया है, तो कैसे स्टोरेज को आप कम कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि कौन सी फाइल्स बड़ी हैं। तो बिन पे भी जा सकते हैं बट जनरली स्टोरेज पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ बार दिखाई देता है जो बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा आपने फ़ोटोज़ में इस्तेमाल किया है, बाकी जो है हिस्ट्री इंक्लूडिंग अटैचमेंट्स है, उसके अलावा ईमेल हिस्ट्री थी वो, उसके अलावा आपके पास कुछ अदर स्टोरेज भी है, ये सारी चीज़ें भी है। और नीचे की तरफ एक नाम के साथ ना ये चीज़ें दिखाई देती कि भाई क्या कुछ आपके पास है। यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं स्टोरेज का, सबसे छोटी फाइल 1 KB की, सबसे बड़ी फाइल जो मेरे पास है वो 25 MB की, मतलब फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा है। जनरली होता ये है कि कभी आपने बड़ा वीडियो शूट कर लिया तो वो 3-4 GB का हो जाता है, जो यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से आप डिलीट डायरेक्टली कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए मूव टू बिन का ऑप्शन आ जाता है। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई क्या कुछ डिलीट करना है, फिर बिन पे जाकर आप इजीली डिलीट कर सकते हैं और बिन खाली किया और आपका स्टोरेज खाली हो जाता है। तो ये भी आप एक चीज़ कर सकते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए कि इजीली स्टोरेज पे जा करके सर्च कर सकते हैं क्या कुछ देखना है। यहाँ पर भी मॉडिफाइड का ऑप्शन मिलता है, कब आपने क्या चीज़ मॉडिफाई की थी वो दिखाई देता है, टाइप दिखाई देता है। अब जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और लास्ट ईयर, तो सिर्फ लास्ट ईयर की चीज़ें दिखाई देगी, भाई क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि काम की हैं नहीं है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप में जा करके फोटोज़ एंड इमेजेस या सिर्फ वीडियोस देखो तो वीडियोस मेरे ड्राइव में कुछ भी नहीं है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑडियो देखे तो ऑडियो आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं जो डिलीट करने लायक है। अब अगली चीज़ ये है कि भाई हमेशा जब भी हमारे पास ड्राइव हो या हमारा कोई भी स्टोरेज हो जहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम ईजिली ढूंढना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपने लेटेस्ट खोली थी वही सामने आ जाता है। ऐसे में आपको एक प्लेस चाहिए जहाँ पर आपकी ज़रूरत की चीज़ें, एकदम नीडफुल चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें आप एक तरफ करके रखें, और वो है स्टार्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी स्टार्ट चीज़ें एकदम से सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप कम से कम चीज़ें जो बार बार ढूंढनी पड़ती हैं, जिनको आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत इच्छा नहीं है और सर्च बार में बार बार टाइप करने की इच्छा नहीं है, वो आप रख सकते हैं। करना कैसे किसी चीज़ को स्टार्ट, तो सिंपल है, क्लिक कीजिए फोल्डर के ऊपर या किसी भी इसके ऊपर
फाइल के ऊपर, यहाँ पर ऑर्गेनाइज पर जाइए और देखिए यहाँ पर ऑप्शन होता है ऐड टू स्टार्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं अब ये स्टार में ऐड हो गया है। तो आप कभी भी स्टार्ट पे क्लिक करके इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से निकालना है तो बस इस पर क्लिक कीजिए, ऑर्गेनाइज पर जाइए और रिमूव फ्रॉम स्टार्ट कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें आप सॉर्टेड रख सकते हैं, बहुत ही ईजिली सबसे ज़रूरी चीज़ों पर पहुँच सकते हैं। अगली ट्रिक शेयरिंग को लेकर के है। हम जनरली शीट्स हो गया, स्लाइड्स हो गई, लोगों के साथ शेयर करते हैं टू शो देम कि भाई हमने ये चीज़ बनाई है। अब ऐसे समय पर होता है कि सामने वाला छेड़छाड़ कर सकता है आपकी ओरिजिनल कॉपी के साथ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उन्हें कॉपी शेयर कीजिए। अब पूरी की पूरी आप कॉपी बनाते बैठेंगे, उससे बढ़िया मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपके पास वो कॉपी ना रहे, आप बस जब सेंड करें तो उनके पास एक नई कॉपी जनरेट हो जाए। आपको लिंक कॉपी करनी है। अब उसके लिए आप शेयर के बटन पे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए लिंक, शेयर के बटन पे जाइए। जाने के बाद जब ये पेज खुल जाता है, यहाँ से लिंक कॉपी कीजिए, नया पेज ओपन कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और पेस्ट करने के बाद ये जो एडिट क्वेश्चन मार्क USP इज इक्वल टू शेयरिंग है, इसकी जगह पर आप कॉपी लिख दीजिए। जब सामने वाला इस लिंक को ओपन करेगा तो ये देखिए इस तरीके से आएगा, वुड यू लाइक टू मेक अ कॉपी ऑफ बुक एंड मूवीज़। ये शीट उसके पास एकदम फ्रेश नई कॉपी बनेगी। जैसे ही वो मेक अ कॉपी करता है, उनके सामने एक नई शीट खुल जाएगी जिस पर वो कुछ भी करें आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा, आपकी शीट जो है उस पर खराबी कुछ भी नहीं आएगी। तो बस ये कुछ ट्रिक्स थी दोस्तों। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।